डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी प्रभात में। मैं राजकुमार यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इसे पूरा देखें और यह वीडियो यदि पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। भाषा भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से उत्पन्न हुआ है, अर्थात जो कुछ भी हम अपने भावों विचारों को व्यक्त करने के लिए, दूसरे के भाव विचारों को समझने के लिए जिन ध्वनियों का प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं। इसी को संस्कृत में कहा गया है भाष्यते व्यक्तवाग रूपेण अभिव्यंजते इति भाषा, अर्थात जो व्यक्तवाणी के रूप में अभिव्यक्त की जाती है उसे भाषा कहते हैं। अब बात करते हैं हम हिंदी भाषा की। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? संस्कृत के सिंधु का ईरानी में जो है वो हिंदू हो जाता है। ई पर सिंधु का हिंदू हुआ क्योंकि वे लोग स को उच्चारित नहीं कर पाते थे, जिसके कारण वह स को ह की तरह बोलते थे, तो हिंदू हुआ। ई पर बलाघात, मतलब बलाघात का मतलब होता है मतलब उच्चारण करने में ई पर अधिक बल देने के कारण जो अंतिम ऊ है, छोटा ऊ, उसका लोप हो गया, जिसके कारण यह हिंदू से हिंद हुआ। और हिंद में जो है अंत में एक प्रत्यय लगा जो विशेषण के रूप में लगाया जाता है, इक प्रत्यय। इसके जुड़ने से यह बन गया हिंदीक। और बाद में समय जैसे जैसे गुजरा, क का लोप होकर के यह जो है हिंदी शब्द बना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हिंदी शब्द जो है इस तरह से बना। और मूलतः हिंदी शब्द जो है वो फारसी शब्द है। हिंदी की व्युत्पत्ति की बात करें तो यह जो है वह सिंधी शब्द से बना है। जैसा कि हमने इसके पहले भी देखा कि यह जो है सिंधी शब्द से बना, सिंध शब्द से बना। इसकी लिपि की अगर बात की जाए तो इसकी लिपि जो है वह देवनागरी है और राजभाषा इसको घोषित किया गया 14 सितंबर 1949 को। और यह जो है देवनागरी लिपि की उत्पत्ति जो है वह ब्राह्मी लिपि से है, मतलब ब्राह्मी से ही इसकी उत्पत्ति हुई। हिंदी शब्द जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी की प्राचीन लिपि जो है, जैसा कि हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, वह ब्राह्मी लिपि है। और इसके बाद यदि देखें तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वह कहाँ पर किया गया, तो वह गुजरात में सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया। और हिंदी भाषा की उत्पत्ति की बात की जाए तो यह हिंदी के सौर सेनी अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति हुई। और इसके बाद हिंदी के विकास का क्रम देखें कि कैसे कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। तो यह जो है संस्कृत से पाली बनी विकृत होकर के, और पाली से विकृत होकर के अपभ्रंश बना, और अपभ्रंश से विकृत होकर के हमारी जो है आज की हिंदी देखने को मिलती है। इस तरह से हिंदी का विकास हुआ। संविधान में अगर इसके उल्लेख की बात की जाए तो संविधान में इसका उल्लेख अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 के बीच इसका उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 343 में क्या है यह देखेंगे हम लोग कि अनुच्छेद 343 में यह बताया गया है कि हिंदी जो है संघ की राजभाषा होगी और इसकी लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 344 में बताया गया है कि राजभाषा के संबंध में एक आयोग
गठित किया जाएगा और जो हिंदी के विकास के लिए कार्य करेगा। अनुच्छेद 345 में प्रादेशिक भाषाएं तब तक प्रयोग की जाएंगी जब तक प्रादेशिक भाषाएं सक्षम न हो, तब तक वहाँ पर सरकारी कामकाज में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता रहेगा। पत्राचार की भाषा दो प्रदेशों के बीच में आपसी सहयोग से हिंदी का प्रयोग किया जा सकता है। अनुच्छेद 347 में बताया गया कि भाषाई जनसंख्या के लिए विशेष उपबंध कि अगर जहाँ पर जिस भाषा को बोलने की जनसंख्या अधिक है तो उस भाषा का प्रयोग ही वहाँ पर किया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 348। इसमें बताया गया है कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की भाषा का उल्लेख इसमें बताया गया है कि उच्च न्यायालय की भाषा कैसे होगी और उच्चतम न्यायालय मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा कैसी होगी, इसके बारे में व्यवस्था दी गई है। अनुच्छेद 349 में बताया गया कि भाषा से संबंधित कानून, इसके नियम बनाए गए हैं। अनुच्छेद 350 में व्यथा का निवारण अपनी भाषा में, मतलब हमें कोई परेशानी है तो हम अपनी भाषा में उसको व्यक्त कर सकते हैं। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं कि इसके विकास के लिए कैसे कार्य किया जाएगा। अब हम देखेंगे कि किस तरह से कौन सी अनुसूची में हिंदी भाषा का उल्लेख है संविधान में। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में इसका उल्लेख है और वर्तमान में इस अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। पहले जो है जब संविधान बना तो उस समय 8वीं अनुसूची में केवल 14 भाषाएं थी। इसके बाद सन 1967 ईस्वी में 21वां संविधान संशोधन किया गया जिसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया, जिससे कि भाषाओं की संख्या 15 हो गई। अब यहाँ पर संख्या हो जाती है 15। 1992 में 71वां संविधान संशोधन किया गया जिसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया, अर्थात 3 भाषाओं को और जोड़ दिया गया। और अब 1992 में 71वां संविधान संशोधन के अंतर्गत भाषाओं की संख्या हो जाती है 18। 2003 ईस्वी में 92वां संविधान संशोधन मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को जोड़ा गया, अर्थात 2003 में जो 92वां संविधान संशोधन हुआ उसमें मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को जोड़ दिया गया, जिससे कि कुल मिलाकर के वर्तमान में 22 भाषाएं हमारे संविधान में मान्यता प्राप्त है। अगर हम इसके परिवार की बात करें कि हिंदी किस भाषा परिवार की है, तो हिंदी भारोपी भाषा परिवार की है, जिसका भारोपी परिवार के कुछ अन्य नाम भी हैं, इंडो जर्मनिक आर्य परिवार, भारत हित्ती परिवार। राजभाषा आयोग जो है वह प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 को किया गया। इसके अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खेर और यह राजभाषा आयोग अनुच्छेद 344 के अंतर्गत बनाया गया, मतलब इस अनुच्छेद के अधिकार के तहत राजभाषा आयोग बना। राजभाषा बनाने का सबसे पहले प्रस्ताव जो है वो गोपाल स्वामी अयंगर ने प्रस्तुत किया। राजभाषा अधिनियम 1963 में पारित हुआ। इसके बाद कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग। यह प्रयोग करने का सुझाव जो है वह डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने दिया। अ की 12 खड़ी ककहरा, इसका प्रयोग करने के लिए सावरकर बंधुओं ने सुझाव दिया, मतलब इसको बनाया। और मात्राओं को व्यंजन के बाद दाहिने तरफ लिखने का सुझाव गोरख प्रसाद ने दिया। महाप्राणों के बदले अल्प प्राणों के नीचे कोई चिन्ह लगा दिया जाए जिससे वर्णों की संख्या में कमी आ जाए, यह श्रीनिवास जी ने दिया। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 120 में संसद की भाषा का उल्लेख किया गया और संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 210 में
राज्य विधानमंडलों की भाषा का प्रयोग किया गया है।